गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होगे। आज 20 तारीख है, कल आईआईटी का पहला दिन है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दैट। आप लोग बहुत अच्छे से करके आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो करके आओगे वो बहुत अच्छे से करके आओगे। एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपने मेहनत की है, बस अब उस मेहनत का नतीजा आने की देर है। आज हम लोग 5 सवाल आपके लिए लेकर आए हैं इस नई सीरीज में, जिसका हमने नाम दिया है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। इसमें हम कुछ पुराने क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो 1970s, 1980s, 1990s के में पूछे गए हैं आईआईटी में, और जो कॉन्सेप्चुअली आज भी उतने ही रिच हैं जितने उस समय थे, और कहीं ना कहीं इनके कोई ना कोई वेरिएशंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। दे आर हाईली पोटेंशियल क्वेश्चंस जो आज की आने की पोजीशन में हैं। तो पहला सवाल विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके सामने है। द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर 2 into 2 square plus 3 square plus 2 into 4 square plus 5 square plus 2 into 6 square, it goes on, equal to n into n plus 1 का square divided by 2 when n is even. That is, हमारे पास एक सीरीज दे रखी है जो कि है 1 स्क्वायर 2 डॉट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 डॉट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 डॉट 6 स्क्वायर, इट गोज ऑन। यहां दे रखा है when n is even, the sum is n into n plus 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 when n is odd, the sum is what। ये इन्होंने पूछा। देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारी सेकंड पोजीशन है, ये हमारा थर्ड पोजीशन या थर्ड टर्म है, ये फोर्थ पोजीशन या फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ पोजीशन या फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स पोजीशन या सिक्स टर्म है। अगर देखिए तो ये हमारा ऑड 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 है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन पोजीशन है। ऑड में क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 का स्क्वायर हो जा रहा है, यहां पर भी पोजीशन का स्क्वायर हो जा रहा है, यानी जो टर्म है हमारा उसी का स्क्वायर हो जा रहा है, यहां पर भी पोजीशन का ही स्क्वायर हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 2 इंटू पोजिशन स्क्वायर है, सिमिलरली यहां पर भी 2 इंटू पोजिशन स्क्वायर है। अगर हम इसको लेकर आते हैं तो हमको फिर से यही चीज मिल जा रही है, 2 इंटू पोजिशन का स्क्वायर। यानी जब हमारा ऑड टर्म आएगा तो वो सिंपली उस ऑड पोजीशन पे आता है, जो तो ऑड पोजीशन का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमारा इवन पोजीशन है तो 2 इंटू पोजीशन का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हमको दे रखा है कि जब n इवन होगा तो हमारा जो सम होगा इस सीरीज का, जैसे मान लीजिए इवन है तो मतलब 4 तक आ गया तो 2 डॉट 4 स्क्वायर आ गया। यहां तक कि अगर हम लोग सीरीज ले चलते हैं, खाली यहां तक 4 टर्म तक लेते हैं तो इतना स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये होगी। अगर n ऑड है तो कैसे काम करेंगे, लेट n इज ऑड, then n can be written as 2m plus 1, where m belongs to natural numbers। m अगर नेचुरल नंबर है तो 2 इंटू एम एक इवन नंबर होगा, जिसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे ऑड दे देगा। यहां से क्लियर है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, हम एक चीज जानते हैं, n होता है t1 plus t2 plus t3 and it goes on till tn। n minus 1 होता है t1 plus t2 plus t3, it goes on till tn minus 1। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिल जाता है sn minus 1 will give me tn। यानी जो हमारा nth टर्म होता है वो ये होता है, यानी sn को लिखा जा सकता है sn minus 1 प्लस tn। ये हमारा क्लियर है, इसमें तो कोई हमें डाउट नहीं है। ये सिंपली हमारा एक डिडक्शन है फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज। देखिए,
अगर मुझे 2m+1 प्राप्त करना है या पाना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा s2m प्लस 2m+1 टर्म। सेम चीज आ गई। n टर्म क्या है, एक इसमें से कम हो जाएगा और जो बचा हुआ टर्म है वो आ जाएगा। तो हमारा ये आ गया s2m। इसको लिखा जा सकता है, 2m को n-1 लिखा जा सकता है, 2m+1 को n² लिखा जा सकता है। n हमारा क्या है, ऑड है, तो दिस इंप्लाइज n-1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ये इवन है तो उसका सम क्या हो जाएगा, ये सम दे रखा है n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई 2। n की जगह मैं n-1 रखूंगा तो ये आ गया। ये मेरा यहाँ पर ऑड दे रखा है, यानी ऑड पोजीशन है। ऑड पोजीशन पे क्या आता है, वो सिंपली वही आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2m, इसको n लिखा जा सकता है। n क्या है हमारा ऑड, पोजीशन पे हमारा क्या आता है ये हमें पता है, ऑड पोजीशन पे हमारा आता है सिंपली n² आ जाएगा, पोजीशन का स्क्वायर। तो n टर्म है तो पोजीशन का स्क्वायर आ जाएगा। n² मैंने कॉमन लिया, n-1/2 प्लस 1, दिस विल गिव मी n², n-1 प्लस 2/2, दिस विल गिव मी n²/2 n+1। तो हमारा आंसर आ गया n² n+1 बाई 2। यहाँ पर n पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर n पे स्क्वायर है, यहाँ n+1 पे स्क्वायर था, यहाँ पर n+1 बिना स्क्वायर के, 2 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन उतना जिस समय ये पहली बार पूछा गया था 1988 में, तो ये कॉन्सेप्चुअली उतना ही रेलिवेंट था जितना आज है। और कॉन्सेप्ट्स कभी पुराने नहीं होते हैं, सवाल पूछने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हम पहले भी अपने एक वीडियो में सॉल्यूशन दे चुके हैं, वहां पर हमने 3, 5 और 7 लिया था, यहाँ पर हम 2 और 5 ले रहे हैं। मैं अभी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, अगर आपको वो सवाल देखना है तो आप उसको भी एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए इस सवाल को करने के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमको कहा गया है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। यहाँ पे हमें समझना होगा, पहला सवाल जो आता है वो ये है कि क्या 1 और 100 इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि अगर इंक्लूड नहीं होंगे तो हमारा ये जो रेंज जो मतलब हमारा कंसिडरेशन की रेंज हो जाएगी वो 2 to 99 हो जाएगी। 1 to 100 होगी कि 2 to 99 होगी। देखिए इसमें यहाँ पर मेन चीज टर्म है वो है फ्रॉम, 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से लेकर 1 से फ्रॉम 1 to 100 ये हमारा लेकर चलना है। अगर यहाँ पर दे रखा होता बिटवीन 1 and 100 तब हमारा ये चीज आ सकती थी, बट यहाँ पर फ्रॉम 1 to 100 दे रखा है, इसलिए बोथ टर्म्स विल बी इंक्लूसिव। ये हमें ध्यान रखना है। और हमें 2 और 5 के देखना है वो सारे इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 फ्रॉम 1 to 100 जो कि 2 और 5 हैं, 2 और 5 से डिविजिबल हैं। हम इसको पहले बना लेते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ये वो सारे नंबर्स हो गए जो 2 से डिविजिबल हैं, ये वो सारे नंबर्स हो गए जो 5 से डिविजिबल है, ये जो एरिया है ये वो है जो आपके 10 से भी डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारा टर्म्स आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर हमारे टर्म्स आएंगे 5, 10, 15, 20। ये जो 10 है ये दोनों में आ रहा है, तो वो 10 इस जगह पे आएगा, हमें इसको भी कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं। सवाल बहुत आसान है, देखने में भी जितना आसान लग रहा है उतना ही सॉल्व करने में होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2, 4, 6, 8, 10, it goes on till 100। ये हमारी एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, हमारा कॉमन डिफरेंस 2 है, हमारा tn जो कि हमारा l होगा लास्ट टर्म
वो 100 है, n हमें पता नहीं, n 50 है, पर फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि वहां पर अगर कोई और चीज आती है तो हमें दिक्कत ना हो। तो हमारा Tn का फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। दिस इम्प्लाइज 100 इज इक्वल टू 2 plus n minus 1 into 2. This will give me 98 is equal to n minus 1 into 2. This will give me 49, यानी n is equal to 50. तो हमारा 50 क्या होगा, इसके दो फॉर्मूले हैं, 50/2, थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं ऐसे निकालने के लिए, n/2 a प्लस एल, n जो नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर गौर से देखें तो l को ही लिखा जाता है a प्लस n माइनस 1d, और इस a में जोड़ने के बाद एक 2a दे देगा। अब हम लोग देखिए इसको करना कैसे है। हम सिंपली यहाँ पर 50 लेते हैं, 50/2, ये हमारा फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म हमारा 100 है। दिस विल गिव मी 25 इंटू 102। अगर गौर से देखें तो 102 इंटू 25, 5, ये 0 दे देगा मुझे, ये 1 दे देगा, ये मुझको 5 दे देगा, ये मुझको 4 दे देगा, ये 0 दे देगा, ये मुझे 2 दे देगा, 0 5 5 2। दिस विल गिव मी 2 5 5 0। इसी तरीके से सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 5, ये हो जाएगा 5 10 15 20, इट गोज ऑन टिल 100। हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये भी एक एपी है जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 5, Tn यानी लास्ट टर्म हमारा 100 है, n हमें पता है 20 होगा पर फिर भी हम इसको निकाल लेते हैं। Tn का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, 100 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 95 n माइनस 1 इंटू 5, ये मुझको 19 दे देगा, n इज इक्वल टू 20 मेरे पास आ जाएगा। अब इस 20 की वैल्यू क्या आएगी, यानी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ये हो जाएगा 20/2 5 plus 100, this will give me 10 into 105 1050। ये हमारे पास दूसरा आ गया, यानी ये हमारे पास पहला सम आ गया, ये हमारे पास दूसरा सम आ गया। अब हम तीसरे सम की तरफ बढ़ते हैं। ये वो सम होगा जो कॉमन एलिमेंट्स का होगा। देखिए इसको अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर जो सम आएगा वो आ जाएगा 2550, ये मुझको दे देगा 1050, यानी 2550 यहाँ पर आ जा रहा है, एंड 1050 यहाँ पे आ जा रहा है, 1050 एंड 2550। अब मुझे वो टर्म्स का सम निकालना है जो 10 से डिविजिबल है, जो दोनों के बीच में कॉमन होंगे। यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 10, ये मुझको दे देगा 10 20 30, इट गोज ऑन टिल 100। ये भी मेरी एक एपी है with first term 10, common difference 10, Tn is equal to L is equal to 100। n हमें पता है 10 है, पर फिर भी एक बार निकाल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, 100, a मुझको दे देगा 10, n माइनस 1 10, 90 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10, ये मुझको 9 दे देगा, n इज इक्वल टू 10 मुझे पास आ जाएगा। n का फॉर्मूला हो जाएगा 10/2, first term 10, last term 100, this will give me 5 into 110, यानी 550। तो what will be the final answer? फाइनल आंसर आ जाएगा सम ऑफ ऑल दी टर्म्स जो कि इंटीजर्स होंगे फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2, और ये मुझको दे देगा S50 प्लस
S20 माइनस S10 यानी 2550 प्लस 1050 माइनस 550 दिस विल गिव मी, इन सबको ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 3050. दिस इज द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर, 3050. तो ये सवाल पिछले एक वीडियो के लिए हुए सवाल का ऑलमोस्ट रिपीट था, बट सिंस ये आईआईटी में आ चुका था और इसी का एक वेरिएशन हम लोगों ने कराया था, ये 1984 में आया था. ठीक है, ये सवाल कॉन्सेप्चुअली बहुत रिच है, इनको जितना हम समझेंगे उतना हम डीपली सब्जेक्ट को समझ सकते हैं. चलिए अब हम एक सवाल देखते हैं जो 1996 में आया था. There are three real numbers x1, x2, x3 which satisfy this particular equation and they are in AP. तो पहली चीज हमको दे रखी है x1, x2, x3 are real. दूसरा दे रखा है they are in AP. This implies 2x2 is equal to x1 plus x3. ये हमारे पास है. और थर्ड थिंग दे रखी है x1, x2, x3 satisfy x cube minus x square प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0 को ये सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो रूट्स हैं, तो अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हमारा क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस गामा हो जाता है माइनस बी बाई ए. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाता है सी बाई ए. अल्फा बीटा गामा हो जाता है डी बाई ए विद अ माइनस साइन. तो इसी तरीके से हम लोग करके देखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 विल गिव मी -1. यहाँ पर है, यहाँ 1 है और माइनस साइन के साथ ये मुझको 1 दे देगा. ये कैसे आ रहा है, -1 ये उतारा, -1 यहाँ का आया डिवाइडेड बाई 1, ये मुझको 1 दे देगा. x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 ये मुझको दे देगा सिंपली बीटा एंड x1 x2 x3 विल गिव मी माइनस गामा. तो ये हमारे तीन वो इक्वेशंस आ गए जिससे हम आगे बढ़ते हैं. चलिए हम इसको 1 कहते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं. हम 1 एंड 2 को कंबाइन करते हैं. कंबाइनिंग 1 एंड 2, हमारा 1 क्या है, 1 हमारा है 2x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 और यहाँ पर दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, यानी ये और ये मिलके मुझे दे देंगे 2x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, 3x2 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास आ गया. तो हम देखते हैं फ्रॉम हमारे पास दे रखा है x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 इज इक्वल टू बीटा. इन दोनों में से मैं x2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ मुझे मिल जाएगा x1 प्लस x3, x1 x3 इज इक्वल टू बीटा. x2 की मैं ऐसे लिख देता हूँ, x1 प्लस x3 हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x1 x3 इज इक्वल टू बीटा, 2x2 स्क्वायर प्लस x1 x3 इज इक्वल टू बीटा. कैसे पढ़े, चलिए x2 की वैल्यू भी यहाँ पर 1/3 आ जा रही है, जो इसमें लिखना भूल गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/9 प्लस x1 x3 इज इक्वल टू बीटा, यानी 2/9 प्लस x1 x3 इज इक्वल टू बीटा. हम एक चीज और देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमको दे रखा है x1, x2, x3 एंड AP. थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं. देखिए अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस हमारा d दे रखा है तो हमें क्या मिलेगा, x2 में से अगर d में घटा देता हूं तो मुझे x1 मिलेगा और x2 में d में जोड़ देता हूं तो मुझको x3 मिल जाएगा. यानी x1 कैन बी रिटन एज x2 माइनस d एंड x3 कैन बी रिटन एज x2 प्लस d, यानी 1/3 माइनस d 1/3 प्लस d. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई.
ये हमारा एक सेंट्रल पॉइंट की तरह हमने लिया इसको, तो हमें ये मिल जाता है। चलिए हम गौर से देखते हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो हमको मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2/9 प्लस x1 x3 2/9 1/3 minus d 1/3 plus d. This will give me 2/9 1/9 minus d square. This will give me 3/9 minus d square. This will give me 1/3 minus d square. ठीक है, यानी बीटा इज इक्वल टू 1/3 माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो जीरो से बड़ा होगा या वो जीरो के बराबर होगा। अगर वो जीरो के बराबर होता है दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 1/3। अगर ऐसा होता है तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 में से मैं एक पॉजिटिव वैल्यू को घटाता हूं तो ऑब्वियसली जो यहां पर वैल्यू आएगी वो 1/3 से छोटी होगी। तो इन दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1/3, यानी 1/3 से छोटे एलिमेंट होंगे। दिस इंप्लाइज बीटा लाइज इन द इंटरवल -infinity to 1/3 क्लोज। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमें निकालना है गामा की वैल्यू। अब देखिए गामा की वैल्यू के हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 x3 हमको दे रखा है माइनस गामा के बराबर। x1 की वैल्यू हमें पता है 1/3 माइनस जी है, x2 की वैल्यू है 1/3 और इसकी वैल्यू है 1/3 प्लस डी विच इज इक्वल टू माइनस गामा, यानी माइनस गामा इज इक्वल टू 1/3 1/9 माइनस डी स्क्वायर, यानी ये चीज हो जाएगी 1/27 माइनस डी स्क्वायर बाई 3। अब देखिए फिर वही केस होता है, डी स्क्वायर या तो जीरो के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें हो जाएगा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/27 हो जाएगा ये, यानी गामा इज इक्वल टू -1/27। दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं डी के लिए, या तो वो इसके बराबर होगा या फिर वो जीरो से बड़ा होगा। तो ऐसे केस में हमको जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस गामा विल बी लेस देन 1/27। जब हम पॉजिटिव में से एक पॉजिटिव में से कुछ पॉजिटिव घटाते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो उस पॉजिटिव से तो छोटी होगी ना जिससे हम घटा रहे हैं। तो यानी गामा इज ग्रेटर देन 1/27 विद अ माइनस साइन। अब इसको और इसको कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाएगा गामा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/27। इसका मतलब हो गया गामा कहाँ लाई कर रहा है, गामा 1/27 से बड़ा है, यानी गामा की वैल्यू हो गई इस पर्टिकुलर रेंज में। तो हमारा आंसर आ गया गामा और बीटा किस रेंज में लाई कर रहे हैं। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट था। इसने हमारे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को चेक किया और साइमल्टेनियसली इसने हमारा ये भी चेक किया कि हम कितना समझते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज को, जब हमने यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट की बात की। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जब आईआईटी में पूछा गया था तो ये सब्जेक्टिव सवाल था, ठीक है। ये हम लोग इसको लेकर आए हैं, इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आर देयर इन विच 27 8 एंड 12 आर 3 टर्म्स। तो 0 1 2 इनफाइनाइट 5 10 20 मल्टीपल ऑफ 2 ऑड नंबर ऑफ जीपीज एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट the GP that has 27 8 and 12 as its elements has A as the first term
and R as the common difference. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं let 27 be the mth term, that is Tm is equal to 27. Similarly Tn is equal to 27 की बजाय यहाँ पर सेकेंड टर्म हो जाएगा 8 and Tp is equal to 12. ये हमारे पास आ गया। देखिए नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं ताकि पूरा पेज हमारे पास रहे। Tn is equal to 27, that is A into Rm minus 1 is equal to 27. ये क्लियर हो गया। Tn is equal to 8 यानी Arn minus 1 is equal to 8. Tp is equal to 12 यानी ARP minus 1 is equal to 12. अब देखिए मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करता हूँ। 8 by 27 is equal to ARn minus 1 upon ARm minus 1. This will give me 2 by 3 का cube upon ARn minus 1 minus m plus 1 यानी Rn minus m. यानी this implies 2 by 3 is equal to, नहीं इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ मिटा लेते हैं। This implies 2 by 3 to the power 3 upon n minus m is equal to r. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम इन दोनों को लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 12 divided by 8 is equal to AR p minus 1 AR n minus 1. This will give me 3 by 2. This implies 3 by 2 is equal to R p minus n. This implies 3 by 2 to the power p minus n is equal to R. ये हमारा 2 हो गया। तो इक्वेटिंग 1 and 2 we get 2 by 3 to the power 3 by n minus m is equal to 3 by 2 to the power 1 upon p minus n. अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये मुझको दे देगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखते हैं 3 to the power इसको लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है 2 to the power 3 n minus m, 3 to the power 3 n minus m is equal to 3 to the power 1 upon p minus n 2 to the power 1 p minus n। ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब इसको लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें इसको और इसको नीचे लेते जाते हैं ताकि यहाँ पर हमारा 1 आ जाए। ये हो जाएगा 2 3n minus m plus 1 upon p minus n 3 to the power 3 by n minus m plus 1 upon p minus n is equal to 1. It can be written as 2 to the power 0, 3 to the power 0. This implies 3 n minus m plus 1 upon p minus n is equal to 0 after equating the powers. This will give me 3p minus 3n plus n minus m is equal to 0. 3p plus 2n is equal to m. यहाँ पर प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। 3p is equal to 2n plus m. There are infinite such triplets that exist. तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं there are infinite such triplets, therefore infinite number of series
exist. आई होप ये आपको सवाल क्लियर होगा। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी, हमने सिर्फ यूज करने की कोशिश की जो भी हमको दे रखा गया था। ये 1982 का सवाल था, आज भी उतना रेलेवेंट है। तो पहला पार्ट है, डज देयर एग्जिस्ट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? यस, इफ इट एग्जिस्ट देन हाउ मेनी सच? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जीपीस एग्जिस्ट जहां पे ये चीज पॉसिबल हो रही है। चलिए अब हम अपने लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये 1981 में आया था। इफ द mth, nth and pth terms of an AP and GP are equal and are x, y and z, then prove that x to the power y minus z into y to the power z minus x into z to the power x minus y is equal to 1। वहां पे सब्जेक्टिव दे रखा था, तो यहाँ पे शायद ये 1 वाइप आउट कर देंगे, 1 को 2, 2, 3, 4, 5, 0 इस तरीके से कुछ दे सकते हैं। तो चलिए हमें शुरू करते हैं। हमारे पास एक एपी है और एक जीपी है। लेट E be the first term of the AP and D be the common difference. Let B be the first term of the GP and R be the common ratio. So TM of AP will be A plus m minus 1 d, which is equal to, since यही चीज आपके mth term of GP भी है, तो ये हो जाएगा बी आर m minus 1 is equal to Tm of GP which is given as x। ये हमको दे रखा गया है। इसी तरीके से Tn of AP will be equal to A plus n minus 1 d, Br n minus 1 is equal to Tn of GP is equal to y. It is given. Tp of AP is equal to A plus n minus, यहाँ P minus 1 D हो जाएगा Br P minus 1 Tp of GP is equal to Z given। देखिए अब हमारे पास ये तीन चीजें आ गई। अब हम इसी में हमें कुछ जम्बलिंग करनी है ताकि हम इस फॉर्म में लेकर आ जाएं। तो सबसे पहले हमको देखना है y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई। हमारा सवाल ये आता है कि हमको x की वैल्यू ये भी दे रखी है और ये भी दे रखी है, हम कौन सी वैल्यू लेकर जाएंगे? देखिए हमको x माइनस वाई निकालने के लिए कहा गया है। अगर हम x माइनस वाई लेकर चलते हैं तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा, d और d कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे लिए एक आसान एक्सप्रेशन दे देगा। बशर्ते अगर हम इस पे जाते हैं तो इसमें हम कॉमन माइनस लेंगे तो कॉमन हो जाएगा और आर एन माइनस वन माइनस आर एन माइनस वन कुछ इस तरीके की चीजें आ जाएंगी, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग पहले निकालते हैं एक्स माइनस वाई निकाल के रख लेते हैं। हम लोग एक्स माइनस हम लोग पहले x माइनस वाई निकालते हैं। ये हो जाएगा a प्लस m माइनस वन डी माइनस a माइनस n माइनस वन डी। दिस विल गिव मी a और a कैंसिल हो जाएगा, ये d और d कैंसिल हो जाएगा, ये मुझको दे देगा m माइनस n d। यहाँ क्लियर हो गया। z माइनस एक्स हमारा हो जाएगा a प्लस p माइनस वन डी माइनस a माइनस n माइनस वन डी। दिस विल गिव मी, ये हो जाएगा आपके m हो जाएगा, n नहीं होगा, ये मुझको दे देगा p माइनस m d। फिर इसी तरीके से हमारा हो जाएगा y माइनस जेड, y की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस वन डी माइनस a माइनस z की वैल्यू हो जाएगा p माइनस वन डी। दिस विल गिव मी n माइनस p d। ये हमको मिल गया। अब हमसे कहा जा रहा है हमको निकालने के लिए x टू द पावर y माइनस जेड। x की वैल्यू है b m माइनस वन, y माइनस जेड की वैल्यू दे रखी है, y माइनस जेड हो जाएगा n माइनस p d।
This will give me B n minus P D into R n minus 1 n minus P D. Similarly, हमें दे रखा है z to the power x minus y. z की वैल्यू है B R P minus 1. यहाँ पर हो जाएगा x minus y की वैल्यू दे रखी m minus n D. This will give me B m minus n D into R P minus 1 m minus n D. अगला हो जाएगा हमारा x माइनस z हो गया y. अब y z माइनस x, y की वैल्यू हो जाएगा b r n माइनस 1 टू द पावर z माइनस x की वैल्यू है p माइनस m d. This will give me b to the power p minus m d into n minus 1 p minus m d. अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा x to the power y minus z into y to the power z minus x into z x to the power to the power x minus y. This will give me, पहले मैं b के सारे टर्म्स ले लेता हूं. तो b मुझे दे देगा n d माइनस pd प्लस pd माइनस md प्लस md माइनस nd इंटू, अब मैं r लेता हूं. r मुझको दे देगा, मैं d यहां पर कॉमन ले लेता हूं कि d सब जगह आया है. ये मुझको दे देगा mn माइनस mp माइनस n प्लस p. अगला मुझे दे देगा प्लस np माइनस mn माइनस p प्लस m. अगला मुझे दे देगा प्लस pm माइनस pn माइनस n प्लस n. देखिए nd, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इससे आसान हो जाएगा कट करने में. ये हो जाएगा nd माइनस nd pd pd माइनस md md mn mn कैंसिल, mp mp कैंसिल, माइनस n प्लस n माइनस m प्लस n माइनस p प्लस p np minus pn. This will give me b to the power 0 r to the power 0 which is equal to 1. ये हमारा आंसर आ गया. तो मतलब हम लोगों ने ये 5 सवाल यहाँ पर देखे जो पहले IITs में आ चुके हैं और आज भी कॉन्सेप्चुअली उतने ही रेलेवेंट हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप लोग बिल्कुल कूल माइंड से, स्टेबल माइंड से एग्जाम देने जाएंगे. बिल्कुल नर्वस नहीं होना है. सवाल आपसे बड़ा नहीं है, आप सवाल से बड़े हैं. जितना आप परेशान होंगे सवाल आप पर उतना हावी होगा. यू हैव टू फेस ऑल द बैटल्स हेड ऑन. किसी भी क्वेश्चन को देख के नर्वस मत होइएगा. आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे से पेपर देकर आइएगा और इस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है. ऑल द वेरी बेस्ट. It's your professor signing off for now. Meet you after the examination.